हमें आपको अपने को निर्मल बनाना है ना, क्योंकि निर्मल मन जन सो। अब हम कैसे निर्मल बनाए? निर्मल कुछ पूछता है कैसे मन को कैसे धोया जाए। इसके लिए एक रास्ता ये है कि सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि सीए राम में सब जग जानी, सबसे बड़ा रास्ता। अब कोई भी दुश्मन आता है, XYZ कुछ भी आता है हमारे सामने, उसमें यदि हम श्री राम का दर्शन करें तो बताओ निर्मल मन हो गया? बिल्कुल, कोई विकार ही नहीं ना ना। जहाँ वो हटा तो बस। हाँ, हमने स्त्री को स्त्री देखा, स्त्री में राम ने देखा। हाँ, पहाड़ देखा, पहाड़ में राम ने देखा। मतलब कहने का दृष्टि ही हमारी श्री राम, बस श्री राम। तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल एक गुण। हाँ, बस एक ही साधे सब साधे। जिस देखो तिस श्याम में वाली राधा, राधा नहीं मीरा, मीरा। हाँ, मीरा, मीरा। देखो तिस श्याम में। अच्छा, इसी तरह से गोस्वामी सीए राम में सब जग जाए। और देखो निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करें विरोध। लो, दुश्मन खड़ा है, अब उसमें श्री राम दिखाई दे रहा है। बस आएगी भी है क्या कोई जलन ना, कोई जलन ना, कोई हमें कोई XY हमारा वो स्थिति दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब रही बात ये कि कभी कभी इसका जो है दुरुपयोग हो जाता है, यदि हमारे अंदर समझ न हुई। कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए, इसको भी हमें आपको समय समय पर साधना है। 24 घंटे श्री राम सर नहीं सकता, 24 घंटे हम सो नहीं सकते, 24 घंटे हम जाग नहीं सकते, 24 घंटे हम खाना नहीं खा सकते, 24 घंटे हम रो नहीं सकते। और टाइम। अच्छा, अब ये टाइम कब? जब ये समझे कि हमारे बड़े बिगाड़ आ रहा है, सीधी सी बात, उस समय आप होश में हो जाए और श्री राम का दर्शन कर। बस वो ये कहने का मतलब। हाँ, एक सज्जन ने क्या किया, ये ऐसे ही उपदेश सुन करके कि श्री राम में सब जग जानी, वो जगह सबको प्रणाम करने लगे। तो वहां से जो है जंगल में, उसमें क्या कहते हैं वो, अरे वो चिड़ियाघर नहीं होता तो उसमें सिंह भी होता है, तो चले गए साहब। और उनका मन निर्मल करना है, गए जाके उसको श्री राम कह के और उसके प्रणाम किया और हाथ रख करके छूने लगे, प्रणाम करने लगे। मारा झपट्टा चले गए। क्या है ये? अज्ञान। तो कहने का मतलब, जब हमें आपको भूख लगती है तो हम भोजन का चिंतन करते हैं। सीधी सी बात है। जब हमें लेटन लगती है तो हमें लेटन का चिंतन होता है ना। जब एक सज्जन ने क्या किया कि वो जो है सामने रोटी आ गई, अब उन्हें ध्यान आ गया कि श्री राम में सब जग जानी। तो अब रोटी को जो है हाथ जोड़े खड़े हैं, ले बस खत्म बात, खत्म। ये बुद्धिमान नहीं है, ये अज्ञानता। बुद्धिमानता ये है कि हमें मन को निर्मल करना है। तो जहाँ हमारा मन दूषित हो, बस वहां पर आप धो। बस भाई, कपड़ा हमारा गंदा हो गया, और जब कपड़ा साफ है तो कोई जरूरी नहीं, और जब कपड़ा गंदा है तो उसको पानी लगा कर धो। उस समय हमें आपको साधना है। अच्छा, और मन जो है बुरी चीजों में या नीची चीजों में जाकर के गंदा होता है, वहां पर आप श्री राम का दर्शन करें तो वहां पर जो है आप शुद्ध हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें सपने में क्या होता है कि सब कुछ होता है वहां, और यदि हम वहां जाग जाएं तो फिर सपना प्रभावित नहीं करेगा। भाई, हमने सपने में सांप देखा और हम जाग गए तो वो सपना का जो सांप है वो हमारे पर नहीं चढ़ेगा। इसी तरह से संसार है। संसार में जब हम समझे कि हमारा मन गंदा हो रहा है या इसमें दूषित पैदा हो रहा है, तो तुरंत वहां पर श्री राम का याद करें। वो प्रभु, मेरा प्रभु जो मेरे अंदर है वो सब में है, वहां तुरंत आप अपने को शुद्ध पा सकते हैं। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, जैसे सपने में वो सांप नहीं प्रभावित करता, ऐसे ही संसार में गंदी चीजें भी हमें
नहीं प्रभावित कर सकती, बशर्ते ये कि उन गंदी चीजों में हम श्री राम की याद कर लें। ये एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ, बहुत बड़ी खूब है। हाँ, बड़ी। इसी तरह से और जब हमारा जब ये दिनचर्या में आ जाए, जहाँ भाई ये हमें मन को निर्मल रहना है, हाँ, हमें टाइम टाइम पर, हाँ, समय समय पर। इसी तरह से जब भगवत चिंतन करें तो सारे संसार को विदा कर दें, और जब संसार में व्यवहार करें तो जहाँ उचित जैसा हो वहां वैसा भी। अब ऐसा है कि जिन में हमारा तो नहीं हमारा, अब भगवान कृष्ण जो है देखो अर्जुन को देख देते हैं, और यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि मार काट, यहाँ में कहते हैं कि सब में मैं हूँ, सब में हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें आपको व्यवहार भी देखना है, हमें आपको परमार्थ भी देखना है, और हमें अपने को बचाना भी है, और हमें आपको संसार में रहना भी है। तो उचित, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं उचित आहार, उचित विहार, उचित आसन, इसी तरह से हमारी उचित सोच है, जहाँ जैसा है वहाँ वैसा हो। और विशेष बात यह है जब हमारा मन गंदा होने लगे उस समय हमें आपको भगवान चिंतन करें, और जब हम नित्य प्रति उसका चिंतन करेंगे, बिन सत्संग विवेक न हो, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। वृंदावन लाल की